है सो वेलकम एवरीवन। आ चुके हैं फिर से एक बार नई क्लास के साथ और आज हम देखने वाले हैं काव्य खंड का चैप्टर 1। तो पहले से हमने गद्य खंड करवा रखा है, तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में भी और प्ले लिस्ट में भी, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। क्योंकि आज 15 अगस्त है और एग्ज़ाम में काफ़ी कम समय बचा है, तो हमारा हिंदी का प्रिपरेशन भी अच्छा हो इसके लिए हमने टेस्ट सीरीज लाया है और टेस्ट सीरीज का सारा क्वेश्चन भी आई है। और आप इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाने वाला है हिंदी का। और हिंदी में भी अच्छा मार्क्स आए, 90 to 95 स्कोर करें, इसके लिए हिंदी पर भी हमें फोकस करना होगा। तो चलिए आज से हम काव्य खंड करेंगे और इसका 2-4 दिन में हम सारा ऑब्जेक्टिव कर लेने वाले हैं। तो आप अभी बारी बारी से एक एक क्लास को देखिएगा और सारे को नोट डाउन पेपर पेन पर भी कर लीजिएगा और इसको बारी बारी से आप रिवीजन करते रहिएगा ताकि हम हिंदी में भी 90 to 95 स्कोर कर सकेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त को ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और आज से हम इस क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है करबक, जो कि मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा लिखा गया है। और इनका जन्म जो हुआ था वो 1492 को हुआ था और निधन 1548 को हुआ। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो जायसी का जन्म कब हुआ था? 1792 ईस्वी या 1692 ईस्वी, 1592 ईस्वी या 1492 ईस्वी। तो मैंने अभी आपको बताया है कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म हुआ था 1492 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घो। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। जायसी का निधन कब हुआ था? तो जायसी का निधन 1648 ईस्वी, 1748 ईस्वी या 1648 ईस्वी या 1548 ईस्वी। तो मलिक मोहम्मद जायसी का जो निधन है वो हुआ था 1548 ईस्वी और इनका जन्म हुआ था जायसी कब्र अमेठी में। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। पद्मावती कहाँ की राजकुमारी थी? आर्यवर्त की, मालदीव की या सिंघल द्वीप की? तो पद्मावती जो थी वो थी सिंघल द्वीप की राजकुमारी थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा गो। तो मार्क करेंगे गो की ओर और चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आप सभी लोग पेपर पेन पर नोट भी करते चलिएगा, साथ साथ क्वेश्चन में भी आप लोग जवाब देते चलिएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। जायसी के गुरु का नाम क्या था? शेख मसीह अफसर जहांगीर या शेख ममरेज या शेख आलम या शेख मोहिदी और सैयद? तो जायसी के गुरु का नाम था शेख मोहिदी और सैयद। इसका राइट आंसर हो जाएगा घो। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। जायसी किस काल के कवि थे? भक्ति काल के, आदि काल के या रीति काल के या आधुनिक काल के? तो मलिक मोहम्मद जायसी जो थे वो थे भक्ति काल के कवि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा को। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। आप लोग सभी नोट करते चलिएगा। जायसी का जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा में, जायस कब्र अमेठी में या काशी में या अवध में? तो मैंने अभी आपको बताया कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म जो हुआ था वो 1492 ईस्वी में हुआ था और जायस कब्र अमेठी में हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। जायसी का पूरा नाम क्या था? खलीक मोहम्मद या सैयद या अशरफ मोहम्मद या मलिक मोहम्मद? तो मलिक मोहम्मद जायसी इनका नाम था, तो इसका नाम हो जाएगा हुआ घो राइट आंसर, क्योंकि इनका नाम था मलिक मोहम्मद जायसी। तो घो हो जाएगा राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। कांच कब कंचन खड़ा बनता है? यानी कांच कब कंचन खड़ा बनता है? इसके यहाँ पर कांच का मतलब है कि सोना। सोना कब कंचन एकदम शुद्ध और खड़ा बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चमकने पर या आभूषण बनने पर या पुराना होने पर या भट्ठी में गलने पर। तो सोना जब शुद्ध और खड़ा का तब होता है जब वो भट्ठी में गलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घो। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। रतन सेन कहाँ का राजा था? बिहार का, काशी का, चित्तौड़ का या मिथिला का? तो रतन सेन जो था वो राजस्थान में, मतलब राजस्थान के राजा था और जिसका नाम राजस्थान में चित्तौड़ है, चित्तौड़गढ़ के ये राजा थे जिनका नाम था रतन सेन। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। जायसी ने मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है? सवैया का या हरिगीतिका का या कवित का या दोहा चौपाई का? तो मलिक मोहम्मद ने दोहा और चौपाई का प्रयोग किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करबक क्या है? सूफी काव्य शैली है, बंगला काव्य शैली है या सवैया या हरिगीतिका? तो करबक जो है वो सूफी काव्य शैली है। सूफी संत जो होते हैं वो मतलब ये सूफी काव्य शैली का प्रयोग करते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर।
हीरामन तोता क्या था? मूर्ख तोता था या मूर्ख चारण था या जंगल का तोता था या रतन सेन का विद्वान मंत्री था? तो रतन सेन का विद्वान मंत्री था ये तोता। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा घो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। जायसी ने प्रेम कथा को कैसे जोड़ा है? प्रेम से या श्रद्धा से या भक्ति से या रक्त के लई से? तो जायसी ने प्रेम कथा को जोड़ा है रक्त के लई से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घो। आप लोग आई होप आप लोग सब नोट करते चलिएगा। तो 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रेम की पीर कवि किसे कहा गया है? कबीर को, सूर को या तुलसीदास को या जायसी को? तो प्रेम के पीर कवि मलिक मोहम्मद जायसी को कहा गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा घो। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। करबक के कवि का नाम क्या है? जायसी है, कबीर है, सूर है या तुलसी है? तो मैंने ऊपर ही में देख लिया है कि करबक के कवि जो थे वो मलिक मोहम्मद जायसी थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। और जायसी के चेहरे पर किसका दाग था? तिल का था, घाव का या चेचक का या कटने का? तो मलिक मोहम्मद जायसी के चेहरे पर जो दाग था वो था चेचक के। इस चेचक के कारण ही ये क्रूप मतलब लगते थे और इनका एक आँख भी मतलब एक आँख से ये अंधे थे। तो ये चेचक के कारण भी और एक आँख के भी कारण ये क्रूप थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। जायसी की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? पद्मावत है, आखिरी कलाम है या अखरावट है या चित्ररेखा है? ये चारों ऑप्शन इन्हीं का रचना है और इसमें जो सर्वश्रेष्ठ रचना है वो है पद्मावत, जिसमें चित्तौड़गढ़ के राजा के बारे में वर्णन है पद्मावत। इसमें पद्मावत की रानी जो कि सिंघल द्वीप की थी, हमने क्वेश्चन देखा ही। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। पद्मावत की भाषा कौन सी है? यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये कब्र अमेठी के थे उत्तर प्रदेश के। तो उत्तर प्रदेश में मतलब उत्तर प्रदेश में अवधी भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो ये अवधी भाषा में भी लिखे थे पद्मावत को। तो पद्मावत किस भाषा का शब्द है? तो अवधी भाषा को। और जो भी कवि होंगे वृंदावन से बिलोंग करेंगे हो और ज़्यादातर ब्रज भाषा का प्रयोग करते हैं और यहाँ पर अयोध्या वाले अवधी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, इस यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं करिएगा। पद्मावत कौन सी भाषा में है? तो अवधी भाषा में, आप ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। जायसी की रचना कौन सी नहीं है? आप यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा कि जायसी की रचना कौन सी नहीं है। तो विनय पत्रिका, अखरावट या आखिरी कलाम या पद्मावत? तो हमने अभी देखा है कि इसमें चार तो मतलब थे, अखरावट और आखिरी कलाम और पद्मावत। ये तीनों ही जायसी का जन्म है मतलब लिखा गया, जायसी ने लिखे हैं। और विनय पत्रिका जो है वो तुलसीदास ने लिखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा को। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। जायसी भक्ति काल के की शाखा के कवि थे? निर्गुण ज्ञान श्रेयी या सगुण सगुण राम भक्ति या सगुण कृष्ण भक्ति या निर्गुण प्रेम सही? तो ये सगुण निर्गुण कुछ नहीं था, मतलब ये सगुण प्रेम सही भाषा, एकदम प्रेम का कवि थे ये मतलब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घो, निर्गुण प्रेम सही। चलिए 21 नंबर की ओर चलते हैं। प्रथम करबक कहाँ से उद्गृत है? पद्मावत के स्तुति खंड से, पद्मावत के उपसंहार खंड से, पद्मावत के नक्शिक वर्णन से या सूरसागर से? तो प्रथम करबक जो उद्गृत है वो पद्मावत के स्तुति खंड से उद्गृत है। और करबक में मतलब कितने करबक हैं इसमें? तो 2 करबक हैं और प्रथम करबक जो है पद्मावत के स्तुति खंड से उद्गृत हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। द्वितीय करबक कहाँ से उद्गृत है? देखिए मैंने अभी आपको बताया है कि द्वितीय करबक जो है पद्मावत के उपसंहार खंड से उद्गृत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खो। और पद्मावत का पहला खंड मतलब कहाँ से उद्गृत है? तो पद्मावत के स्तुति खंड से उद्गृत है प्रथम करबक। तो चलिए चलते हैं 23 नंबर की ओर। जायसी ने कविता क्यों लिखी है? जगत में चाहत के लिए या राजा को खुश करने के लिए या पद के पाने के लिए या धन कमाने के लिए? तो मलिक मोहम्मद जायसी जो थे वो जगत में मतलब पहचान के लिए कविता लिखे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा को। लेकिन यहाँ पर टाइपिंग एरर हो गया है, जगत में चाहत के लिखा जहान लिखा गया है। तो यहाँ पर टाइपिंग एरर है, आप लोग शुद्ध ठीक कर लीजिएगा। इसमें जगत में पहचान के लिए इन्होंने कविता लिखा था। चलिए चलते हैं 24 क्वेश्चन की ओर। जायसी ने प्रेम को कैसे धोया है? आंसू से, अमृत से, पानी से? तो मलिक मोहम्मद जायसी जो थे वो
प्रेम को आंसू से धोए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा को। चलिए चलते हैं 25 की ओर। एक आंख कैसी होती है, शीशा जैसी, पानी जैसी, मोती जैसी या दर्पण जैसी। तो मलिक मोहम्मद जी ने कहा है कि एक आंख जो होता है वो दर्पण जैसा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घो। और मलिक मोहम्मद जी को भी एक ही आंख था और एक आंख से वो अंधे भी थे। ये रहा लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का और आपके लिए सरप्राइज पार्ट है। तो चलिए सरप्राइज पार्ट क्या है देख लेते हैं। तो सरप्राइज पार्ट में आपके लिए कुछ ज़्यादा विशेष नहीं रहेगा, 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होंगे क्योंकि सरप्राइज पार्ट में 2-4 क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा देते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है एक्स्ट्रा में, और आप इसे कंप्लीट भी करना चाहें तो आप नोट डाउन करके कंप्लीट कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रहते हैं। चलिए देखते हैं सरप्राइज पार्ट में कौन क्वेश्चन है। सुमेरु पर्वत कहाँ है, आकाश में है, पाताल में है या धरती पर है या कहीं नहीं है। तो सुमेरु पर्वत जो है वो आकाश में है, इसका राइट आंसर हो जाएगा को। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चित्ररेखा के कवि कौन है। तो चित्ररेखा कवि जो है वो जायसी जी हैं, मलिक मोहम्मद जायसी ने चित्ररेखा को लिखा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घो। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। विधाता ने समुद्र में कौन सा दोष दिया है, बड़ा बनाया है या पानी खारा बनाया है या गहरा बनाया है या लहरदार बनाया है। तो विधाता ने समुद्र में कौन सा दोष दिया है, तो पानी उसका खारा बनाया है समुद्र का, तो समुद्र का दोष है भाई पानी उसका खारा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा गो खो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आम में गंध कब तक होती है, फल लगने पर, पल्लव निकलने पर या फल के पक जाने पर या मंजरी लगने पर। तो आम में जो गंध आता है वो मंजरी लगने पर गंध आ जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा घो। तो बस आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है। तो आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि यहाँ पर टेस्ट सीरीज होता है और हमारे चैनल के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।